हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेस स्टडी कॉर्नर हिंदी। अभी तक हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के 2 पार्ट्स कर चुके हैं। इसमें हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, फिर जो सॉल्यूशन है इसके गुण क्या होते हैं, इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी सीखा है कि जो मिक्सचर है उसमें से उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग कर पाएंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि हम लोग दूध को जैसे क्रीम से कैसे अलग करते हैं, या फिर हम जो ब्लू ब्लैक इंक है उसमें से जो उसको कलर देने वाला पदार्थ है उसको किस तरह से अलग करते हैं, ये हम अपने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो 2 पार्ट्स इस चैप्टर के पहले आ चुके हैं। आप चाहें, अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप उन दोनों पार्ट्स को जो मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट है उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। अब ये हमारा पार्ट 3 है। आज हम इससे पहले यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह से जो एक गाढ़ा पदार्थ है उसको किस तरह से हम जल्दी से घुमाकर ऐसा मिक्सचर जिसमें कि पार्टिकल्स फिल्टर से अलग ना किए जा सकें, तो जो उसमें जो गाढ़े पदार्थ रहते हैं हम उसको किस तरह से जल्दी से घुमाकर या घोटकर उनमें से हम अलग कर पाते हैं, जैसे कि दूध में से हम क्रीम को अलग करते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अभी हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम 2 इम्मिसिबल लिक्विड्स। मतलब हम जो हमारा मिक्सचर है उसको 2 इम्मिसिबल लिक्विड्स, इम्मिसिबल होता है इस तरह के चीज़ें या इस तरह की चीज़ें जिनको हम आपस में पूरी तरह से न मिला पाए। तो हम लोग किसी मिश्रण से 2 इम्मिसिबल लिक्विड, 2 पूरी तरह से ना घुलने वाले मिक्सचर्स को कैसे अलग करेंगे, यही हम पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो चलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो मिट्टी का तेल है हम उसको पानी से एक बीकर की सहायता से अलग करें। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल। तो जो अलग करने वाली फनल होती है आप उसमें, जैसे कि यहाँ पे सेपरेटिंग फनल आपको दिखाई गई है, आप इस फनल में मिट्टी का तेल और पानी डालें। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। आप इसको बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सो दैट द सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कि जो पानी है और जो तेल है उनकी अलग सतहें बन जाएं, उनकी सेपरेट लेयर्स बन जाएं। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। अब जो स्टॉप कॉक मतलब उसका जो नीचे तरल को रोकने के लिए जो कॉक लगा है, ढक्कन लगा है, उसको धीरे से हटा दें और उसको तब तक आप उसमें से लिक्विड बाहर निकलने दें जब तक कि नीचे वाला जो पानी है वो पूरी तरह से निकल ना जाए। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। तो जब तक उस ढक्कन तक तेल पहुंच जाए, मतलब जब अलग होगा तो तेल हल्का होने की वजह से ऊपर आएगा और जो पानी है वो भारी होने की वजह से नीचे। तो जब तक वो जो जो आपका बर्तन है उसमें से पूरा पानी निकल जाए और तेल पहुंच जाए, वहाँ तक जाकर आप उसको ढक्कन फिर से लगा दें। अब आप देखेंगे कि जो आपका अब आप ये आसानी से देखेंगे एप्लीकेशंस। तो ये आपके कहाँ कहाँ आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, आप ये तरीका अपना सकते हैं। ऑयल एंड वाटर मतलब जो पानी है और जो तेल है उसको अलग करने के लिए। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, तो जो आपका लोहा है आप उसको उसके जो मिट्टी में से मिश्रण निकलता है उसमें से लोहे को अलग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द लाइटर स्लैग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमेशा जो हमारा ऊपर का ढक्कन होता है, ऊपरी ढक्कन को हटाते हैं, ताकि जब लोहे को हम गर्म करते हैं, जब हम उसको पिघलाते हैं तो जो लोहा है, जो शुद्ध लोहा है, वो नीचे तल पे बैठ जाता है। तो ऊपर की एक जगह से एक पाइप को हटाया जाता है ताकि जो हल्की चीज़ें हैं, जो हल्की इम्प्योरिटीज़ हैं, वो ऊपर से बहकर अलग हो जाए। द प्रिंसिपल इज़ दैट द इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। तो यहाँ पे ये सिद्धांत काम करता है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड्स जो आपस में नहीं घुलते पूरी तरह से, उन लिक्विड्स की
अलग अलग जो लेयर्स बन जाती हैं, उन अलग अलग लेयर्स को उनकी घनता मतलब उनकी डेंसिटी के हिसाब से अलग कर दिया जाता है। अब आपके पास है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप नमक और जो अमोनियम क्लोराइड है आप उसको किस तरह से अलग करेंगे। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो सीधा ही ठोस से गैस बदल जाता है जब हम उसे गर्म करते हैं। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सबलिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट और नॉन सबलिमेट इम्प्योरिटी सॉल्ट इन दिस केस द सबलिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। मतलब तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कि एक चीज़ जो है वो पूरी तरह से गैस में बदल जाए और दूसरी चीज़ गैस में ना बदले, इनको अलग करने के लिए हम जिस प्रोसेस को प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं सबलिमेशन। द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड विच सबलिमेट आर अमोनियम क्लोराइड। सबलिमेट का मतलब जहाँ पे जो कोई सॉलिड है वो सीधा गैस में बदलता है, तरल में नहीं बदलता। तो सबलिमेट सबलाइम जो सॉल्यूशंस हैं सॉलिड्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फूर, कैम्फूर मतलब कपूर जो आप बोलते हैं, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। नेप्थलीन बॉल्स होती हैं जो जिन्हें हम फिनाइल की बॉल्स भी बोलते हैं जो हम अक्सर कपड़ों में रखते हैं, एंड एंथ्रासीन और एंथ्रासीन। तो ये सब एग्जांपल्स हैं उन सॉलिड्स की जो जब हवा के संपर्क में आते हैं तो सीधा गैस बनकर उड़ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि जो आपकी जो ब्लैक कलर की काले रंग की स्याही है उसमें जो डाई होती है जो उसको रंग प्रदान करती है, क्या वो केवल एक ही रंग होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, ये देखिए एक्टिविटी 2.7 टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। मतलब एक फिल्टर पेपर की पतली सी पत्ती लें, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। तो जो उसका किनारा है वहाँ से आप जैसे कि आपको फिगर 2.8 ए में दिखाया गया है उस पर 3 सेंटीमीटर छोड़कर नीचे से एक लाइन लगा लें। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सोल्यूबल दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन और अ फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन। तो अब जो वो आपकी लाइन है आप उस लाइन के सेंटर पे एक बूंद इंक छोड़े। जो इंक है वो या तो मतलब वो वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए, या तो वो स्केच पेन की इंक लें या फिर आप फाउंटेन पेन जो आपके पेन में जो इंक है उसको लगाएं। लेट इट ड्राई। अब आप उसको सूखने दें। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। तो अब जो आपका फ़िल्टर पेपर है इसको आप ऐसे बर्तन में डालें जिसमें पानी हो, just above the water so that the drop of the ink on the paper is just above the water level as shown in figure and leave it undisturbed। अब जो पानी है जो पेपर का टुकड़ा है आप उसको पानी में वहाँ तक डालें जहाँ पे जो वो इंक की बूंद का निशान है वो जस्ट उस पानी के लेवल के ऊपर ही आए और उसे बिना छेड़े छोड़ दें। वॉच इट केयरफुली, उसे ध्यान से देखें। एज द वाटर राइजेज अप द फिल्टर पेपर, जैसे जैसे पानी फिल्टर पेपर के ऊपर जाता है अपनी ऑब्जर्वेशन देखें। अब आप ध्यान से देखें आपके ऑब्जर्वेशन। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। आपने अभी तक ये देखा कि जो इंक आपने यूज की है वाटर एज ए सॉल्वेंट, इसमें जो है पानी है वो मेन है, और पानी है सॉल्वेंट का काम कर रहा है, एंड डाई इज सॉल्युबल और जो रंग है वो उसमें घुला है। एज द वाटर राइजेज, जैसे जैसे पानी फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़ता है, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स। जो पानी है उसके साथ जो स्याही के कण हैं, जो रंग के कण हैं वो ऊपर ऊपर चले जाते हैं। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। अक्सर जो डाई होती है वो दो से ज़्यादा रंगों का मिश्रण होती है। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर। कलर्ड कंपोनेंट मतलब रंग का वो हिस्सा जो ज़्यादा पानी में घुलने लायक होता है वो जल्दी ऊपर जाता है। दिस वेज द कलर गेट्स सेपरेटेड। तो इसकी वजह से जो रंग होते हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो तरीका है जिससे हम
कंपोनेंट्स मतलब रंगों को अलग करते हैं, इसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, तो ग्रीक भाषा में क्रोमा का मतलब है रंग। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवन। तो रंगों को अलग करने के लिए इसी तरीके को प्रयोग में लाया जाता था, इसलिए इसको ये ग्रीक भाषा का नाम दिया गया है। Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. क्रोमेटोग्राफी को, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रोमेटोग्राफी है हम इसको अक्सर प्रयोग में लाते हैं उन चीज़ों को अलग करने के लिए जो कि किसी एक मिश्रण में या एक ही मीडियम में मिक्स हो जाती हैं। जैसे दो रंग हैं, दोनों रंग पानी में सॉल्व हो पाते हैं, पानी में घुल पाते हैं, तो उन दो रंगों को अलग करने के लिए हमने क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। तो क्रोमेटोग्राफी की अलग अलग टेक्निक्स आती जा रही हैं। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस, तो आप इसके बारे में अभी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस, अब ये कहाँ कहाँ प्रयोग होती है? टू सेपरेट, क्या अलग करने के लिए? कलर्स इन द डाई, जो डाई है, जो रंग है, उसमें जितने कलर्स ऐड किए गए हैं उनको। पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर्स, तो जो कुदरती रंग हैं उनके जो कण हैं उनको अलग करने के लिए। ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, खून में से दवाइयों को भी अलग करने के लिए हम इसी टेक्निक को प्रयोग में लाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। अभी तक हमने पढ़ा कि हम इमिसिबल लिक्विड्स मतलब दो अलग तरह के मिश्रण जो आपस में नहीं घुलते, तो अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे वो दो अलग तरह के पदार्थ, दो या दो से ज़्यादा अलग तरह के पदार्थ जो अच्छे में आपस में घुल जाते हैं उनको कैसे अलग करेंगे। अब यहाँ पे है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब यहाँ पे ये लोग कोशिश करेंगे, चलिए कोशिश करते हैं कि हम एसीटोन और पानी को उसके मिक्सचर से अलग कर पाएँ। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब यहाँ पे एसीटोन और पानी का जो मिक्सचर है उसको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, जैसे कि आपको ये पिक्चर 2.9 में दिखाया गया है, एक बड़े बर्तन में, गोल वाले बर्तन में मिक्सचर लिया गया है, इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। फिक्स इट विद अ थर्मामीटर, उसके ऊपर एक थर्मामीटर लगाएं जैसे ऊपर दिखाया गया है। अरेंज द apparatus एज शोन इन फिगर 2.9, तो जैसे फिगर 2.9 में आपको दिखाया गया है उस तरह से आप मिक्सचर को अच्छे से जोड़ें। एसीटोन वेपोराइजेस, हीट द मिक्सचर स्लोली, आप इस मिश्रण को अच्छे से गर्म करें धीरे धीरे। एंड कीप अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर, और थर्मामीटर को ध्यान से देखें। द एसीटोन वेपोराइजेस, जो एसीटोन है वो वाष्पित हो जाता है, कंडेंसेस इन द कंडेंसर, और वो देखिए ऊपर से जो ट्यूब है, क्योंकि ऊपर तो ढक्कन बंद है, अब वो ट्यूब से नीचे कंडेंसर में चला जाएगा, वाटर कंडेंसर में, और वहाँ पे जाके वो वापस, पहले वो भाप बनेगा, भाप बनने के बाद जब वो कंडेंसर में जाएगा तो वहाँ पे वो वापस लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और जो कंडेंसर का आउटलेट है नीचे देखिए, वहाँ से वो आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा। तो जो नीचे आपको जार दिख रहा है इसमें लिक्विड फॉर्म में एसीटोन दिखेगा। वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और धीरे धीरे जो डिस्टिलेशन वाला बर्तन है, जो गोल वाला बर्तन है, इसमें सिर्फ पानी ही बचेगा। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन, तो इस तरीके को हम लोग डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स, तो अक्सर हम डिस्टिलेशन को प्रयोग में लाते हैं वहाँ जहाँ पे दो ऐसे चीज़ों का मिश्रण होता है जो कि आपस में अच्छे से घुली होती हैं। सो दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो वो जो है बिना गले, मतलब वो जो दो चीज़ें जो आपस में घुल पाती हैं अक्सर उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, इसकी वजह से हम उन्हें एक दूसरे से अलग कर पाते हैं। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम विच द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। अब दो ऐसे मिश्रण जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम होता है, तो उनके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, जैसे कि हवा में से अलग अलग गैसेस को अलग करना।
डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जब हम पेट्रोल को ज़मीन से निकालते हैं तो वो बहुत काला गहरा गाढ़े रंग का पदार्थ होता है, लेकिन जब हम उसे अलग अलग पदार्थों में बदलते हैं तो वो जो बदलाव है वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉइंट तरीके से करते हैं। सो इस तरीके के द apparatus इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें जो सामान प्रयोग में आता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हम सिंपली डिस्टिलेशन में लाते हैं, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनल कॉलम इज़ फिटेड इन बिटवीन। और सिर्फ फ़र्क ये है कि एक फ्रैक्शनल कॉलम अलग लगाया जाता है बीच में, बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो जो डिस्टिलेशन वाला फ्लास्क रहता है और जो कंडेंसर रहता है उसके बीच में फ्रैक्शनल कॉलम, जैसे आप यहाँ पे गोल बटन के ऊपर लगा हुआ देख सकते हैं, वो हम लगाते हैं। A simple fractioning column is a tube packed with glass beads। जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है उसमें कांच की गोलियां होती हैं। द beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly। तो ये जो बीड्स होती हैं, जो कांच की गोलियां होती हैं, ये अलग अलग जो कण रहते हैं, जो अलग चीज़ों के, अलग पदार्थ के कण रहते हैं, उनको आसानी से ठंडा होके इकट्ठा होने में सहायता करती हैं। अब इसके बाद है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हम जो हवा में अलग अलग गैसें घुली होती हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो एयर है, जो हवा है, वो होमोजीनियस अलग अलग तरह की गैसों का मिश्रण है और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर पाते हैं। अब जो प्रोसेस है वो आपको दिखेगा। एयर कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो एयर होती है हम उसको कंप्रेस करते हैं एंड कूल, और हम उसको ठंडी करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, उसमें प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो इससे वो लिक्विड एयर में बदल जाती है। और अलाउ टू वार्म अप स्लोली, और उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तरीके से आसानी से गर्म करते हैं। गैसेज सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो अलग अलग सतहों पे उसमें जो गैसेज होती हैं वो अलग हो जाती हैं, जैसे कि हवा हुई, ऑक्सीजन हुई, आर्गन हुई या नाइट्रोजन, वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, अलग अलग हाइट्स पे अलग हो जाती हैं। सो इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, अगर हमें हवा से ऑक्सीजन गैस चाहिए, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो हमें हवा में जितने भी बाकी गैसेज हैं उनको अलग करना होगा। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। जो हवा है हम उसको पहले कंप्रेस करते हैं, मतलब सिकोड़ते हैं उस पर प्रेशर बढ़ा के, एंड देन कूल्ड, और उसको ठंडी करते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और उसका जो टेम्परेचर है उसको कम करके, मतलब उसको ठंडी कर लेते हैं टू गेट द लिक्विड एयर, ताकि हमें लिक्विड फॉर्म में हवा मिल जाए। द लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और यही जो लिक्विड हवा रहती है इसको हम धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस में गर्म करते हैं, वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। और यहाँ पे जो गैसेस हैं वो अलग अलग हाइट पे, अलग अलग ऊंचाई पे अलग हो जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये डिपेंड करता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे, उनके उबलने वाले पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे देखिए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। आप देखिए सबसे पहले फिल्टर से आपने हवा को अंदर डाला, फिगर 2.12 देखिए। पहले आपने हवा को अंदर डाला, अब हवा एयर को प्रेशराइज किया। जब हमने प्रेशराइज किया तो हवा गर्म हो गई। अब गर्म होने के बाद हमने उसको अच्छे से घुमाया, उसके बीच में से जो पानी है वो पानी जो है उसको अलग अलग ट्यूब्स के बीच में से लेके गए। जो हवा गर्म हुई थी कंप्रेस करने से वो वापस ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद वो जो हवा है वो यहाँ पे एक सेपरेटर है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगी और जो लिक्विड एयर है वो अंदर जाएगी। अब जो लिक्विड एयर है उसको एक खास टेम्परेचर पे पहुँच के डिस्टिलेशन कॉलम में उसमें से नाइट्रोजन हल्की होने की वजह से ऊपर से निकलेगी, आर्गन उससे थोड़ी सी भारी है तो वो ऊपर निकलेगी, और नीचे सिर्फ लिक्विड एयर रह जाएगी। और ये लिक्विड एयर है वो आगे जाके लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में गोल बर्तन में
इकट्ठी हो जाएगी। तो ये तरीका है जिससे आप एयर में से उसकी अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर पाते हैं। अब आपके पास है यहाँ पे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि हम लोग जो प्योर कॉपर सल्फेट है उसको इम्प्योर सैंपल मतलब सैंपल में से मिट्टी में से कैसे अलग कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी 2.9 टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। तो चीनी के मिट्टी के बने हुए बर्तन पे आप कॉपर सल्फेट लें, डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसको कम से कम मात्रा के पानी में घोल लें। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट। तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको छान लें। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आप जो पानी है उसको गर्म करें और उसमें से जो मिक्सचर है उसको गर्म करें तो उसमें से जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा। कवर द सोल्यूशन विद द फिल्टर पेपर। अब आप इस सोल्यूशन को एक फ़िल्टर पेपर से ढक दें एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। और इस मिक्सचर को पूरे दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दें। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। तो जो आपका जो बर्तन होगा उसके ऊपर आपको जो कॉपर सल्फेट है उसके कण दिखेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी तरीके को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब ये क्रिस्टलाइजेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं? द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ये ठोस चीज़ों को प्योरीफाई उनको शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो नमक हम लेते हैं समुंदर से उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़, इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज। तो हम लोग जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का इसको प्रयोग में लाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट separates the pure solid in the form of its crystal from the solution। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जो कि मिक्सचर के बीच में से एक मिश्रण के बीच में से जो सॉलिड रहता है उसके ठोस कणों को उसके शुद्ध कणों को अलग कर देता है। सो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। जो ये तरीका है क्रिस्टलाइजेशन का कहीं बेहतर है सिंपली जो इवेपोरेशन जब हम वाष्पित करते हैं उससे। कैसे? क्योंकि जो सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो कुछ ऐसे जो सॉलिड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर कुछ जो है चार्ड मतलब अच्छे से अलग अलग हो जाते हैं, उनके जो कण हैं वो बहुत बारीकी से टूट जाते हैं। तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन एक सही तरीका है। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिज़ोल्व इन सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो जो कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि छानने के बाद भी मिश्रण में घुली रहती हैं तो उस केस में हमें क्रिस्टलाइजेशन के तरीके से इम्प्योरिटीज़ को हटा के हम प्योर सॉलिड को ले सकते हैं। सो एप्लीकेशन, अभी हम क्रिस्टलाइजेशन कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं? प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो हम इसको प्रयोग करते हैं नमक को साफ़ करने के लिए जो कि हमें समुद्र के पानी से मिलता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ फॉर इम्प्योर सैम्पल्स। तो जो हमारी फिटकरी रहती है हम उसको भी अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन को प्रयोग में लाते हैं। Thus by choosing one of the above methods according to the nature of the component of a mixture we get a pure substance। तो ऊपर में हमने आपको जितने भी तरीके अपनाए इन सभी तरीकों में से किसी एक तरीके को अपनाकर आप शुद्ध चीज़ ले पाते हैं। With the advancement of technology many more methods of separation techniques have been devised। अब जैसे जैसे जो हमारी टेक्निक्स है टेक्नोलॉजी है उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है या उसमें आगे की आगे तरक्की होती जा रही है तो हम जो सेपरेशन के अलग अलग तरीकों को खोज रहे हैं। इन सिटीज़ द ड्रिंकिंग वाटर इज़ सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। अगर हम शहरों में जाएं तो वहाँ पे जो पीने का पानी है वो वाटर वर्क्स मतलब जो पानी देने वाली कंपनियाँ हैं वो देती हैं। अ फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क्स इज़ शोन इन फिगर 2.13। तो आपको एक डायग्राम दी गई है वाटर वर्क्स मतलब जहाँ पे पानी साफ़ करके दिया जाता है वहाँ की। फ्रॉम दिस फिगर आप राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम
फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इन योर क्लास। अब आपको जो फिगर दी गई है आप उसको ध्यान से देख लें फिगर 2.13 में, उसको क्लास में डिस्कस करें कि कैसे आपको पीने वाला पानी मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जो फिगर 2.13 आपको दी गई है, सबसे पहले रिजर्वायर मतलब जहाँ से पानी इकट्ठा होता है वहाँ से डाला जाता है, फिर उसको सेडिमेंटेशन टैंक पहले टैंक में डाला जाता है जिसे हम सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। यहाँ पे पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है तो उसमें से जो सॉलिड है मतलब जो ठोस चीज़ें होती है, गंदगी होती है, वो नीचे बैठ जाती है और फिर ऊपर से पानी छान कर ले लिया जाता है। इसके बाद टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अब इसके बाद इसको अगले टैंक में भेजा जाता है, जिसे लोडिंग टैंक कहते हैं। यहाँ पे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब जो पानी के बीच में अभी भी जो इम्प्योरिटीज जो गंदगी तैर रही है उसको अलग करने के लिए उसके बाद फिर इसको बड़े टैंक में डाला जाता है जिसे फिल्ट्रेशन टैंक कहते हैं। अब इसमें जब पानी आता है फाइन सैंड तो उसमें सबसे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है। फाइन सैंड मतलब सबसे नीचे इसमें कोर्स ग्रेवल मतलब बड़े बड़े कण आपको दिखेंगे, बड़े बड़े पानी के जो रेत के मिट्टी के या इम्प्योरिटीज के बड़े कण हैं वो नीचे बैठते हैं। उसके ऊपर बड़े वाले से छोटे कण बैठते हैं, सबसे ऊपर जो बारीक रेत रहती है वो बैठ जाती है। इसके बाद क्लोरीनेशन टू किल द बैक्टीरिया। अब जब सब कण नीचे बैठ जाते हैं तो ऊपर का पानी छान लिया जाता है, फिर इसमें क्लोरीन नाम की दवाई डाली जाती है ताकि कोई बैक्टीरिया हो तो वो बंद हो जाए, वो खत्म हो जाए और इसके बाद इसको पाइपों के द्वारा आपके घर में भेजा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पानी को जो वाटर वर्क्स मतलब जो कंपनी साफ़ करती है वो किस तरह से साफ़ करके आपके घर में पहुंचाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी का हम पार्ट 4 में करेंगे, ये आपका पार्ट 3 था। तो अगर आपको कहीं कोई डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।